नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईशांत न्यूमरोलॉजी में। यहाँ पर आप मेरे साथ करेंगे 3 कोर्सेस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तुशास्त्र। ये तीनों कोर्स आपको एकदम मुफ्त कराए जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है और ये सिर्फ बेसिक कोर्स नहीं होंगे बल्कि आपको एडवांस लेवल पर भी सिखाया जाएगा। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी में मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी सिखाऊंगा। तो आज की पहली क्लास है और शुरू करेंगे हम न्यूमरोलॉजी से। न्यूमरोलॉजी में मैं आपको लोशु ग्रिड और वैदिक ग्रिड दोनों की सहायता से न्यूमरोलॉजी सिखाऊंगा, पर आज शुरू करेंगे हम लोशु ग्रिड की सहायता से। तो सबसे पहले हम लोशु ग्रिड बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, ये है लोशु ग्रिड। यहाँ पर 9 बॉक्सेस हैं। हर एक बॉक्स में एक नंबर लिखा जाता है, यानी कि हमारे पास 9 नंबर्स है। हर नंबर के लिए एक बॉक्स फिक्स होता है। ये 4 नंबर के लिए, ये 9 नंबर के लिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर और 6 नंबर। इस प्रकार ग्रिड में नंबर्स भरे जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक डेट ऑफ बर्थ है। अब हम देखेंगे कि इसे हम ग्रिड में कैसे भरेंगे। देखिए, 13 से 1, 3, 5, ये 19 और 2000 में 20, इसे हम ग्रिड में नहीं भरते हैं, इसे छोड़ देंगे। तो ये 88 हमने यहाँ पर भर दिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर कहीं नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है, और एक 8 एक्स्ट्रा है। वो कहाँ से आया? तो 4 नंबर आया डेट से। डेट को आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 3 आ गया 4। 4 जो है मूलांक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है। इसे बेसिक नंबर भी कहा जाता है। और जब हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपस में ऐड कर देते हैं और सिंगल डिजिट पर लाने के बाद जो नंबर हमें मिलता है उसे भाग्यांक कहते हैं। भाग्यांक इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। 1 + 3 + 5 + 1 + 9 + 8 + 8। जब हम भाग्यांक को कैलकुलेट करेंगे तब हम 19 को भी कैलकुलेट करेंगे। इन्हें आपस में जोड़ने के बाद हमें मिला 26। इसे भी आपस में ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 8, जो कि भाग्यांक हो गया है। इसलिए यहाँ पर मैंने 8 को लिख दिया है। इसी ब्रैकेट में किया है इसलिए कि पहचान हो जाए ये मूलांक है, और इसे बॉक्स में किया है ताकि पहचान हो जाए कि ये भाग्यांक है। तो आपने सीख लिया होगा कि डेट ऑफ बर्थ को किसी ग्रिड में कैसे भरा जाता है। अब हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है वुड। ये वुड एलिमेंट है। इसे आप वायु तत्व या एयर एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसका काम होता है हमें ग्रोथ देना। जब ये 4 और 3 नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में होते हैं तो हमें ग्रोथ मिलती है, और जब नहीं होते तो क्या हमें ग्रोथ नहीं मिलती, ये हम आगे जानेंगे। 2, 5 और 8 ये तीनों नंबर अर्थ एलिमेंट के नंबर है। अर्थ एलिमेंट हमें जीवन में स्टेबिलिटी देता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5 और 8 ये तीनों नंबर होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें प्रॉपर्टी में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, यानी कि उनके पास में ज़मीन या फिर प्रॉपर्टी किसी भी रूप में होती ही है।
ये है 9 नंबर। यहाँ होता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट हमें जीवन में एनर्जी और फेम देता है। ये हमें कठिनाइयों से आगे बढ़ाने का बल देता है। ये हमें बीमारियों से भी बचाता है। उसके बाद ये है वाटर एलिमेंट। ये हमें जीवन में फ्लो देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करता है, इसलिए इसे इनकम का सोर्स भी कहा जाता है। अब बात करेंगे 7 और 6। ये दोनों नंबर मेटल एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। मेटल एलिमेंट को स्पेस एलिमेंट या आकाश तत्व कहा जाता है। इसका काम है जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि करना। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 नंबर दोनों ही होते हैं, उन्हें जीवन में भौतिक सुख सुविधाएँ मिलती हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जिनके जीवन में अपनी कमाई से या माता पिता से भौतिक सुख सुविधाएँ नहीं होती हैं, वो भी भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद लेते हैं। अपनी कमाई पर नहीं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बॉस के साथ आदि आदि, या किसी रिश्तेदार के साथ में इन्हें भौतिक सुख सुविधाएँ ज़रूर मिल जाती हैं और इन्हें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते हैं। तो ये हो गया मेटल एलिमेंट। तो 5 एलिमेंट आज कवर हो चुके हैं। अब बात करेंगे 8 प्लेन्स की। लोशो ग्रेड में 8 प्लेन होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसे कहते हैं मेंटल प्लेन। 492 मेंटल प्लेन यानी कि मानसिक संतुलन। जब ये प्लेन बैलेंस स्टेट में होता है तब व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है। इनकी याददाश्त और टेक्निकल माइंडसेट इनका बहुत अच्छा होता है। दोनों ही इनकी अच्छी चीज़ें होती हैं। जब ये इम्बैलेंस स्टेट में होता है तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता। कई बार इनकी याददाश्त कमज़ोर होती है या फिर कई बार ये ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ये है इमोशनल प्लेन 3, 5 और 7। ये लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं और दिलदार होते हैं और नर्म हृदय के व्यक्ति होते हैं। इसलिए अक्सर इन्हें लोग इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करते हैं और ये बन भी सकते हैं क्योंकि इनके हृदय कोमल होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर होते हैं, ऐसे लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं। इन्हें बेवकूफ़ बनाना, थोड़ा बेवकूफ़ नहीं कहूँगा मैं कहूँगा इन्हें ठगना आसान होता है, इन्हें चीट करना आसान होता है। पर अगर किसी व्यक्ति की ग्रिड में ये तीनों ही नंबर ना हो तब ऐसे लोग काफ़ी मतलबी होते हैं। फिर ये किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, ये केवल अपने ही बारे में सोचते हैं। ये प्रैक्टिकल प्लेन है। 8, 1 और 6 नंबर। जब ये तीनों ही नंबर किसी की ग्रिड में मौजूद होते हैं, ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी व्यवहारिक होते हैं और लोग इन्हें पसंद करते हैं। लोग इनके साथ में, इनके हाथ के नीचे भी रहना पसंद कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है ऐसे लोगों के अंडर में काफ़ी लोगों को इमोशनली अटैच देखा जाता है। अब ये 4, 3 और 8, ये है थॉट प्लेन। इससे व्यक्ति को विचार शक्ति प्राप्त होती है। जब ये तीनों ही नंबर मौजूद होते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विचारशील हो जाते हैं। इसका फ़ायदा तो ये है कि ऐसे व्यक्ति कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं और लंबी प्लानिंग को भी अंजाम दे सकते हैं, परंतु इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान अधिक है।
क्योंकि ज़्यादा सोचने के कारण ये लोग अक्सर डीले कर जाते हैं, ये पीछे रह जाते हैं। जीवन में ज़्यादा ज़रूरत होती है फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर की बजाय डीप थिंकिंग के। ऐसे लोग डीप थिंकिंग करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और इस वजह से इन्हें ड्रॉबैक मिलता है। नाइन फाइव वन ये विल प्लेन है। ये कंप्लीट होता है तो व्यक्ति काफ़ी विल पावर वाला होता है। ऐसे लोग काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और ये जीवन में आगे तो बढ़ते हैं, साथ ही साथ इनके नीचे गिरने के चांसेस कम होते हैं। ऐसे लोगों को फेम भी मिल जाती है। टू सेवन सिक्स ये एक्शन प्लेन है। ऐसे लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, स्पोर्ट्स में रहना, स्पोर्ट्स में काम करना पसंद करते हैं। आउटिंग करना, एडवेंचर करना इन्हें पसंद होता है। दोस्तों के साथ में समय व्यतीत करना इन्हें पसंद होता है। यह लोग आलस नहीं करते हैं। हाँ, ये लोग कार्य करने से पहले विचार नहीं करते। इस वजह से अक्सर देखा जाता है कि ये ऐसे काम कर जाते हैं जो कि इनको लंबे समय तक चलने वाली मुसीबत में फंसा सकते हैं। एक्टिव प्लेन के साथ में थॉट प्लेन में भी नंबर अगर फिल हो तो बैलेंस हो जाता है। जैसा कि देखो यहाँ पर थॉट प्लेन में तीनों नंबर है पर एक्शन प्लेन में एक नंबर भी नहीं है। ये एक गंभीर स्थिति है क्योंकि ऐसे लोग सोचते बहुत है, करते बहुत कम है। यहाँ पर 8 नंबर ना होता, एक भी 8 नंबर ना होता, मात्र 6 नंबर यहाँ पर होता तो बैलेंस हो जाता। फिर ये एक्टिव भी होते और विचारशील भी होते। एक्शन प्लेन के बाद में अब हम बात करेंगे अर्थ प्लेन की। 258 अर्थ प्लेन हमें जीवन में स्टेबिलिटी देता है। ऐसा माना जाता है कि जिनके ग्रिड में 3 नंबर होते हैं उनके पास अपनी भूमि या फिर कोई अन्य प्रॉपर्टी अवश्य होती है, और जिनके ग्रिड में ये 3 में से एक नंबर भी नहीं होता, ऐसे लोग अक्सर किराए पे ही जीवन गुजारते हैं, किराए के मकान पर ही जीवन गुजारते हैं। लास्ट प्लेन है गोल्डन प्लेन 456। ये प्लेन राजयोग देता है, परंतु जब संतुलित अवस्था में हो। फिर भी 4, 5 और 6 ये तीनों नंबर अगर ग्रेड में है तो व्यक्ति को औरों के कंपेयर में अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो जल्दी तरक्की करता है। तो 5 एलिमेंट्स और 8 प्लेन्स बताने के बाद में आज एक एक्स्ट्रा ट्रिक आपके लिए ये है कि मैं इन प्लेन्स में आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल प्लेन की। मान लीजिए किसी की ग्रिड में 4 नंबर भी है और 2 नंबर भी है पर 9 नंबर नहीं है। मैं आपको एक नई ग्रिड बनाकर दिखाता हूँ ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। ये एक सीक्रेट ट्रिक है।
अब मान लीजिए किसी की ग्रिड में 4 नंबर है, 2 नंबर है, पर 9 नंबर नहीं है, मतलब कि बीच का नंबर नहीं है और दोनों कोनों के नंबर हैं, तब ये प्लेन कैसे रिजल्ट देता है? देखिए, ऐसी अवस्था में प्लेन काफ़ी ख़राब रिजल्ट देता है। क्यों देता है? क्योंकि यहाँ पर 9 नंबर बैलेंस का काम करता है, जो कि नहीं है, और 4 और 2 आपस में काफ़ी एनिमिकल होते हैं। क्यों होते हैं? ये ड्राई नंबर है, ये राक्षसी नंबर है, ये राहु का नंबर है, ये 2 को सीधे इफेक्ट करता है, इसको पीड़ित करता है। व्यक्ति का मानसिक संतुलन भी हिल जाता है और व्यक्ति अपराध और नशे के चक्कर में भी चला जाता है। परंतु ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि किसी प्लेन के साथ में ग्रिड में और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, परंतु ये जो सीक्रेट चीज़ें हैं, इन्हें जानने से आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत ही गहराई तक जान लेंगे। ऐसी सिचुएशन में मानसिक संतुलन व्यक्ति का खराब होता ही है और ये जीवन में काफ़ी गलत डिसीजन लेते हैं। यानी कि ऐसी जब भी आपको कोई ग्रिड दिखे, आप देखते ही समझ सकते हैं कि इसने जीवन में बहुत गलत डिसीजन लिए होंगे और ये आगे भी गलत ही डिसीजन लेगा। अब बात करते हैं इमोशनल प्लेन की। अगर यहाँ पर तीन नंबर है, 7 नंबर और बीच में जो नंबर होता है 5 वो मिसिंग है, तब क्या होता है? ऐसे लोगों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है। पर हर व्यक्ति की एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कहा कि ग्रिड पूरी देखनी पड़ती है। परंतु इसका मतलब यही होता है कि ऐसे लोगों की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती हैं, खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन में, यानी कि फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक इनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती हैं। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल प्लेन की। 8 और 6 नंबर है पर 1 नंबर मिसिंग है। ये लोग व्यापार तो करते हैं पर व्यापार बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यापार में फेलियर मिलते हैं। ऐसा हो सकता है कि बार बार फेलियर पाने के बाद में ये 2 नंबर के व्यापार में चले जाएं या फिर किसी गुप्त काले में चले जाएं या फिर किसी गुप्त विद्या को प्राप्त करके उसके थ्रू अपना काम शुरू कर दें। परंतु ये इस बात के चांसेस बहुत हाई होते हैं कि अगर ये व्यापार करें तो ये नए व्यापार में फेलियर मिलते हैं और बार बार मिलते हैं। ये लोग बहुत बड़े इम्प्रैक्टिकल होते हैं। ये कहा जा सकता है, जैसे कि हमने एक पुरानी कहानी सुनी थी संत कवि कालिदास की, जो कि संत बनने से पहले एक बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे, जो कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे और समझाने वालों को भी डांट रहे थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मूर्ख होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इम्प्रैक्टिकल इतने होते हैं कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। अब बात करेंगे हम थॉट प्लेन की। ये थॉट प्लेन है, 4 नंबर 8 नंबर है पर 3 नंबर मिसिंग है। ऐसी कंडीशन में इनकी थॉट प्रोसेसिंग तो अच्छी होती है, पर ये इन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता कोई, और ये मर्यादा में नहीं रहते। इनकी किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं होती। जब भी मर्यादा की बात आती है तो इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विश्वास इन पर वैसे भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेसिंग में नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये 4 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये राहु है, ये शनि है, ये टोटली ड्राई नंबर है, इमोशन लेस
और क्रिमिनल माइंडसेट। और ये शनि हार्ड वर्क कराता है, डिले देता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, जब 3 नंबर मिसिंग होगा जो कि विजडम का नंबर है, जो कि गुरु बृहस्पति का नंबर है, तब क्या होगा। फिर इनकी सोच में वही नेगेटिविटी होती है और मर्यादा की बहुत कमी होती है। अब विल प्लेन की बात करते हैं। 9 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर नहीं है। ऐसे लोगों की विल पावर बहुत वीक होती है। ये कभी भी कहीं पर भी हार मान सकते हैं और मान जाते हैं। इनकी विल पावर पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एक्शन प्लेन है। 2 नंबर और 6 नंबर तो ग्रिड में है, पर 7 नंबर मिसिंग है। इससे क्या पता चलता है, यह व्यक्ति हर प्रकार के सुख के पीछे भागेगा और ये किसी प्रकार की लिमिट और मर्यादा का पालन नहीं करेगा। ये हर प्रकार के सुख को भोगने की कोशिश करेगा। लिमिट के पार जाकर सुख भोगने की कोशिश करेगा। ऐसे लोगों को अपने चरित्र को संभालने में बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, सुख जीवन में ये हर प्रकार का भोगते हैं और बहुत भोगते हैं, जिसके दंड भी ये जीवन में फिर पाते हैं, क्योंकि अति के दुष्परिणाम जरूर होते हैं। तो मैंने आपको मेंटल प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन, विल प्लेन और एक्शन प्लेन के बारे में बताया। ये 2 डायगोनल प्लेन के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ये एक सीक्रेट जानकारी थी जो देना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़कर कोर्स कर रहे हैं। तो हर प्रकार की, जब आप गुप्त विद्या ही ग्रहण कर रहे हैं, तो गुप्त जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, जो कि आपको न्यूमरोलॉजी में कामयाब होने में, लोगों को समझने में, अपने आप को समझने में बहुत मदद करेगी। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। सेकंड क्लास हमारे साथ, आप सेकंड क्लास को नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद।